Hello everyone, welcome back to the channel. This is me Sakshi Jain and what we are going to learn today is वर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी. ठीक है, तो देखो वर्धन और पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में हमने काफ़ी कुछ लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था. ठीक है, देखिए हमने क्या क्या डिस्कस किया था कि पुष्यभूतिज वर फ्यूडेटरीज ऑफ गुप्तास. ठीक है, और उन्होंने इंडिपेंडेंस असर्ट कर ली जब हुन्स का इन्वेशन हुआ, क्योंकि हुन्स के इन्वेशन के बाद गुप्ता एम्पायर जो है वो वीक हो गया था. ठीक है, फिर मधुबन कॉपर प्लेट से हमें जीनियोलॉजी पता चलती है वर्धन डायनेस्टी की. फिर हमने ये जो राज्यवर्धन, हर्षवर्धन एंड राजश्री, इनके बारे में जो स्टोरी है, ठीक है, वो देख ली थी. राजश्री और जो इनके जो हस्बैंड थे ग्रहवर्मन, ठीक है, जो कि मोखरी डायनेस्टी से थे, तो उनके बारे में हमने स्टोरी पढ़ ली थी कि किस तरीके से इनके मैरिटल अलायंस के बाद शशांक और देवगुप्त ने अलायंस बनाया था. ठीक है, जिसकी वजह से काफ़ी वॉर्स हुए थे और फाइनली हर्षवर्धन केम टू पावर आफ्टर द डेथ ऑफ देवगुप्त ऑफ मालवा. ठीक है, फिर हमने हर्षवर्धन की जो मिलिट्री कैंपेन्स हैं उनके बारे में देखा था. कैंपेन अगेंस्ट शशांक देखा था. ठीक है, तो इनके बारे में कोई एक्चुअल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि 637-638 एडी में शशांक ने बोधी ट्री को कट किया था. फिर हर्षा ने जो उड़ीसा वाले जो रीजन्स हैं ओड्रा और कोंगाड़ा के, वो 643 एडी में एक्वायर किए थे. फिर हमने पुलकेशिन 2 के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से हर्षवर्धन ने अटैक तो किया था पुलकेशिन 2 पे, बट पुलकेशिन 2 ने डिफीट कर दिया था हर्षा को. ठीक है, और उसके बाद परमेश्वर वाला टाइटल जो है वो एज्यूम किया था. ठीक है, परमेश्वर कब एज्यूम किया था? आफ्टर डिफीटिंग हर्षवर्धन. और हर्षवर्धन को क्या टाइटल दिया था इन्होंने? सकलोपत्तेश्वरा. ठीक है, कि पुलकेशिन 2 ने आफ्टर डिफीटिंग सकलोपत्तेश्वरा इन्होंने टाइटल एज्यूम किया था विच वॉज परमेश्वरा. ओके, फिर हमने पढ़ा, और इसके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? इसके बारे में जानकारी मिलती है ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन से. ये जो ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन है ये पुलकेशिन 2 से रिलेटेड है. ठीक है, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे जब हम पुलकेशिन 2 डिस्कस कर रहे होंगे. ठीक है, तो चालुक्य डायनेस्टी जब पढ़ाऊंगी तो पुलकेशिन 2 के बारे में तब वहाँ पे डिस्कस करूंगे, और वहीं पे ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन भी, ठीक है, डिटेल में डिस्कस होगा बेसिकली कि ए होल कहाँ पे है, फिर इस पिलर इंस्क्रिप्शन में और क्या क्या लिखा हुआ है वो सब मैं वहाँ पे डिस्कस करूंगी. अभी फिलहाल इतना जानिएगा कि ए होल पिलर इंस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि पुलकेशिन 2 ने हर्षवर्धन को हराया था. ठीक है, तो अब नेक्स्ट कैंपेन अगेंस्ट वेस्टर्न इंडिया. ठीक है, यहाँ पे वेस्टर्न इंडिया में कौन सा वल्लभी किंगडम था? वल्लभी किंगडम में, वल्लभी मेनली गुजरात में कौन सा किंगडम था? मैत्रक्स थे. ठीक है, तो मैत्रक्स के जो रूलर थे कौन? ध्रुवसेन 2 बालादित्य. तो हर्षवर्धन ने इनको हराया था, ध्रुवसेन 2 बालादित्य को. सो यहाँ पे क्या हुआ था कि हर्षवर्धन ने ध्रुवसेन 2 को अपना थ्रोन वापस दे दिया था. ठीक है, और साथ में मैरिटल अलायंस भी हुई थी. ठीक है, हर्षवर्धन 2 की जो डॉटर है उनकी शादी करवा दी गई थी ध्रुवसेन 2 बालादित्य से, है ना. फिर उसके बाद मैंने बताया था अबाउट हर्षास किंगडम. ठीक है, कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है तो ये आप देख लीजिएगा. और बस इतना है इसमें. मेनली आप याद रखना कि जो हर्षवर्धन का एम्पायर है, ऑल्दो हर्षवर्धन को एंशियंट इंडिया का जो लास्ट मोस्ट पावरफुल रूलर कहते हैं, पर उनका जो एम्पायर है ये समझिएगा उनका एम्पायर फिर भी इतना ज़्यादा नहीं फैला हुआ था जितना कि मौर्यंस और गुप्तास का फैला हुआ था. ठीक है, तो इनका मौर्यंस और गुप्तास का एक्सटेंट तो बहुत बड़ा था एम्पायर का एक्सटेंट, बट हर्षवर्धन का मेनली नॉर्थ इंडिया तक सीमित था. ठीक है, साउथ इंडिया तक जा नहीं पाए थे बिकॉज ऑफ द वॉर विद पुलकेशिन 2, और डेक्कन में मेनली रिवर नर्मदा के बियॉन्ड जो टेरिटरी है वो पुलकेशिन 2 के पास है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट वील बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन. तो आज हमें एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है. ठीक है, वर्धन डायनेस्टी का. तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे समझिएगा कि जो किंग है ही रूल्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स लेड बाय धर्मशास्त्रास. ठीक है, तो अब हर्षवर्धन खुद इनिशियली एक हिंदुइज्म को फॉलो करने वाला किंग था. ठीक है, ऑल्दो लेटर पीरियड में वो क्या हुआ था, बुद्धिज्म की तरफ इंक्लाइन हो गया था, उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट भी करा लिया था. ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे, बट अभी क्या है वो हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे. तो मेनली जो रूलर्स थे वर्धन डायनेस्टी के वो भी हिंदुइज्म को फॉलो कर रहे थे. तो उन्होंने अपना जो रूल है दे रूल्ड अकॉर्डिंग टू द धर्मशास्त्रास. ठीक है, अब इन्होंने बड़े बड़े टाइटल्स एज्यूम करे जैसे कि परम भट्टर का महाराजाधिराज. ठीक है, जिसका मतलब है परम भट्टर का द नोबलेस्ट सुप्रीम. ठीक है, महाराजाधिराज. ठीक है, किंग ऑफ किंग्स. परम भट्टर का महाराजाधिराज मतलब द नोबलेस्ट सुप्रीम किंग ऑफ किंग्स. अब यहाँ पे देखो इस टाइटल से हमें फ्यूडलिज्म के बारे में पता चलता है. फ्यूडलिज्म, फ्यूडलिज्म मतलब राजा है, फिर राजा के बाद और कुछ मतलब इंटरमीडिएरी राजाज हैं. ठीक है, प्रजा तक पहुंचने के लिए आपको बीच में भी कुछ राजा मिलेंगे. ऐसा नहीं कि राजा और उसके बाद प्रजा है. ठीक है, ऐसा नहीं है. तो देखो यहाँ से पता चल रहा है जैसे एक महाराजा होगा या फिर किसी ने टाइटल एज्यूम कर रखा होगा महाराजाधिराज. तो अब जो सुप्रीम किंग है उसने क्या टाइटल एज्यूम किया? परम भट्टर का महाराजाधिराज. ठीक है, तो एक तरीके से इनकी जो पावर है, ठीक है, उसके बारे में, उनका जो स्टेटस है उनके बारे में बता रहा है. ठीक है,
नेक्स्ट सकलोपथेश्वरा, ऐसा टाइटल एज्यूम किया है, सकलोपथेश्वरा। खैर ये जो टाइटल है ये तो हर्षा को पुलकेशिन II ने दिया था। तो सकलोपथेश्वरा मतलब लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ, मतलब उत्तर पथ का, सकल उत्तर पथ का स्वामी, ठीक है, सकल उत्तर पथ का ईश्वर, लॉर्ड ऑफ द एंटायर नॉर्थ, ठीक है। दिस टाइटल वॉज बेस्टोर्ड अपॉन हर्षा बाय हिज राइवल पुलकेशिन II, ठीक है, जब पुलकेशिन II ने डिफीट किया था हर्षवर्धन को। ऑल राइट, अब नेक्स्ट देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब एक तो हो गया राजा, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे ना, तो राजा हो गया, राजा के बाद क्या हो गया उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बारे में देखो ये है कि दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड फ्यूडेटरीज, सामंत, प्रिंसेस एंड हाई ऑफिशियल्स। सो एक तो जैसे राजा हो गया तो राजा का जैसे बेटा हो गया, ठीक है, जिसको हम मौर्यंस के टाइम पे कुमार अमात्यास वगैरह बोलते थे, तो प्रिंस हो गए। फिर कुछ हाई ऑफिशियल्स है वो अभी हम पढ़ने वाले हैं, और फ्यूडेटरी है सामंत, ठीक है, ये आपको पता ही है अब सामंत कौन है, ठीक है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ये आते थे। अब देखो कुछ हाई ऑफिशियल्स पढ़ते हैं। सबसे पहले तो संधि विग्रहिका, इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं। संधि विग्रहिका देखो, महासंधि विग्रहिका, तो यहाँ पे क्या है, आ रहा है वर्ड संधि, ठीक है। तो संधि मतलब एक तरीके से ट्रीटी, ठीक है, ट्रीटी करवाना। ट्रीटी कौन करवाएगा, सुप्रीम मिनिस्टर ऑफ वॉर एंड पीस, ठीक है। नेक्स्ट महाप्रतिहारा, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। महाप्रतिहारा कौन, हेड ऑफ पैलेस गार्ड्स, तो पैलेस गार्ड्स को मेनली बेसिकली मॉनिटर करने वाले, सुपरवाइज करने वाले एक हेड है, ठीक है, उनको बोलते हैं महाप्रतिहार। नेक्स्ट सिमांदा, ठीक है, तो इनको क्या बोलेंगे, कमांडर इन चीफ। फिर नेक्स्ट महाबलाधिकृत, अब देखो बल आ गया, ठीक है, बल मीनिंग फोर्सेस, ठीक है, तो कमांडर ऑफ फोर्सेस, ठीक है, मेनली जो पुलिस फोर्स वगैरह हो गई उनसे रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट महाअक्षपतालिके, महाअक्षपतालिके चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है। फिर न्याय कर्णिका, न्याय से रिलेटेड हो गया तो जुडिशियल ऑफिसर है। फिर बंधगाराधिकृता, ठीक है, ये कौन हो गया, देखो सुपरिंटेंडेंट ऑफ स्टोर्स। स्टोर्स मेनली बेसिकली आप आर्सेनल भी बोल सकते हो। आर्सेनल मतलब जहाँ पे वेपन्स वगैरह जो हैं वो रखे जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट कायस्थ, ठीक है, स्क्राइब बेसिकली जो सब लिखने वाले हैं, ठीक है, प्रिंटिंग वगैरह से पहले स्क्राइब जो कायस्थ थे वो सब कुछ डिटेल में लिखते थे, ठीक है, सारा अकाउंट जो है वो मेंटेन करते थे। तो अब नेक्स्ट देखो, हर्षा के टाइम में सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स जो थे वो सेपरेट नहीं थे, ठीक है, क्लियर सेपरेशन नहीं था सिविल और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स में। तो ऐसा हो सकता था कि कोई जो सिविल ऑफिशियल है, ठीक है, वो मिलिट्री पोस्ट संभाल रहा है, या कोई जो मिलिट्री ऑफिशियल है वो किसी सिविल पोस्ट पे, ठीक है। तो मेनली यही है कि इनके बीच में क्लियर सेपरेशन नहीं था। सो देखो, एज अ रिजल्ट सम ऑफ द टॉप सिविल ऑफिसर्स फंक्शनड इन द कैपेसिटी ऑफ मिलिट्री ऑफिसर्स ऑल्सो, ठीक है, इतनी बातें ये हर्षा से रिलेटेड है, ये याद रख लेना। फिर नेक्स्ट प्रोविंशियल एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। देखो प्रोविंशियल और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जैसा कि मैंने आपको गुप्तास के टाइम पे बताया था, वही सेम चल रहा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये जो पुष्यभूति डायनेस्टी थी ये भी फ्यूडेटरी, किसकी फ्यूडेटरी थे, ये फ्यूडेटरी थे गुप्तास के, ठीक है। तो जैसा एडमिनिस्ट्रेशन गुप्तास वगैरह लेके चल रहे थे वो सेम एडमिनिस्ट्रेशन इन्होंने भी चलाया था अपने रीजन में। ऑल राइट, बस ये याद रख लेना यहाँ पे कि हुआनसांग के अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि रोड्स इतनी सेफ नहीं थी, बिकॉज ही हिमसेल्फ, हुआनसांग हिमसेल्फ वॉज रॉब्ड ऑन 3 ओकेजन्स, ठीक है। तो 3 बार हुआनसांग को खुद को लूट लिया गया, तो रोड जो है वो सेफ नहीं बताई। तो एडमिनिस्ट्रेशन एक तरीके से बता रहे थे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अब फ्यूडलिज्म इतना ज़्यादा हो चुका है इनके टाइम पे कि जो कंट्रोल था, जो पहले सेंटर का कंट्रोल था वो वीक हो चुका है, ठीक है। अब क्या है, जो इमीडिएट उनके राजा होंगे वही संभालेंगे उस रीजन को, तो उतना स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन आप जो लोअर लेवल्स हैं उन पे नहीं देखोगे, ठीक है। ऑल राइट, तो जिस वजह से क्या हो रहा है, जिस वजह से रॉबरी जैसे केसेस भी हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टैक्सेशन। सो टैक्सेस वर नॉट हैवी, ठीक है। किंग टुक 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसका 1/6 जो है वो किंग के पास जाता था एज अ टैक्स, ठीक है। एंड देयर वाज नो रेगुलर कॉर्बी, मेनली विष्टि या फोर्स लेबर। तो फोर्स लेबर हमने पहले पढ़ चुके हैं, विष्टि जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो विष्टि जैसा कोई फोर्स लेबर जैसा कोई यहाँ पे कोई प्रावधान था नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट रेवेन्यू शेयर, ठीक है। अब देखो ये जो टैक्स कलेक्ट किया राजा ने, अब उसको वो डिस्ट्रीब्यूट भी तो करेगा, है ना। तो वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, ठीक है, वो डिस्ट्रीब्यूट होगा 4 पार्ट्स में। दिस रेवेन्यू, अब ये जो टैक्स कलेक्ट हुआ है, ये जो किंग का जो रेवेन्यू एक तरीके से, अब वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पहला, एक तो राजा के खुद के एक्सपेंडिचर के लिए, दूसरा स्कॉलर्स के लिए, तीसरा एंडोमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है। ऑफिशियल्स या पब्लिक सर्वेंट्स जो हैं उनको एज अ सैलरी वगैरह के रूप में कुछ पैसे या कुछ प्रोडक्शन का जो पार्ट है वो दे दिया जाता था। एंड नेक्स्ट वॉज द रिलीजियस पर्पस, ठीक है। तो 4 हो गए। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑफ किंग, सेकंड स्कॉलर्स, थर्ड एंडोमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, एंड फोर्थ फॉर रिलीजियस पर्पस, ठीक है। तो ये याद रखना है कि टैक्स कितना था और रेवेन्यू शेयर जो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बेसिकली रेवेन्यू जो है वो कैसे बांटा जा रहा है अलग अलग वर्गों में, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर ऑफ किंग, स्कॉलर्स,
एंडोमेंट ऑफ ऑफिशियल्स एंड पब्लिक सर्वेंट्स, फोर्थ इज रिलीजियस पर्पस, ठीक है। एंड महासामंत जो है, ऐसे वर्ड का आप सबसे पहले एविडेंस हर्षवर्धन के टाइम पे भी देखोगे, ठीक है, जिसको हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं। फिर नेक्स्ट इज सोसाइटी, ठीक है। हर्षवर्धन या वर्धन डायनेस्टी के टाइम पे सोसाइटी कैसी थी। अब मेनली सोसाइटी के बारे में पता कैसे चलता है, ह्वेन के जो ट्रैवल अकाउंट्स है उससे पता चलता है, ठीक है। अब देखो स्टेटस ऑफ वुमेन, सबसे पहले जब सोसाइटी आ जाएगा तो हम मेनली हम ये डिस्कस करते हैं कि वुमेन का स्टेटस कैसा था, या वर्ण सिस्टम था क्या, वर्ण सिस्टम था तो रिजिड था या फिर मतलब फ्लेक्सिबल था, ठीक है, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या थे, क्या डिफरेंट फेथ्स एग्जिस्ट कर रहे थे, क्या लोगों का व्यवहार कैसा था सोसाइटी में, ठीक है। तो इस तरीके के जो पैरामीटर्स हैं उन पे हम सोसाइटी को डिस्कस करते हैं, ऑलराइट। तो आप देखो सोसाइटी जो है विद रिस्पेक्ट टू वुमेन कैसी थी। तो विद रिस्पेक्ट टू वुमेन, जो वुमेन का स्टेटस था बेसिकली वो डिक्लाइन हो रहा था इस टाइम पे, डिक्लाइन, ठीक है, ये याद रखना। वुमेन्स स्टेटस वाज डिक्लाइनिंग एट दिस टाइम। कैसे, सबसे पहले जो इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर है दैट सीज टू एग्जिस्ट। अब स्वयंवर जो है वो स्वयंवर नहीं हो सकता है, ठीक है, दैट स्टॉप्ड, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर स्टॉप्ड। अब स्वयंवर क्या है, बेसिकली अपनी चॉइस का वर ढूंढना, स्वयंवर, ठीक है, अपनी चॉइस का जो पार्टनर है वो ढूंढ रहे हो, ठीक है। तो अब वुमेन के पास वो राइट नहीं है। फिर नेक्स्ट, रिमैरिज ऑफ वुमेन वाज नॉट परमिटेड, ठीक है। अब वुमेन की रिमैरिज नहीं हो सकती है, पर्टिकुलरली अमंग हायर कास्ट। अब देखो ऐसा होता है कि जो सोसाइटी है इवन विद रिस्पेक्ट टू वुमेन दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। एक तो थी हाई कास्ट वुमेन, एक थी लो कास्ट वुमेन। हाई कास्ट वुमेन के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा लगी हुई थी, ठीक है, कि पर्दा सिस्टम है या फिर उनको दोबारा से वो शादियाँ नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके के जो आप एग्जाम्पल भी देखते हो, जो राजश्री थी वो खुद सती कमिट करने जा रही थी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है, जिसको बेसिकली हर्षवर्धन ने सेव किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यही बात कहना चाह रही हूँ कि जो हायर कास्ट वुमेन है, ठीक है, उनका स्टेटस और कम है। लोअर कास्ट वुमेन के पास फिर भी एक्सेस था कि हाँ वो बाहर जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, ठीक है, बिकॉज पीपल ऑल्सो डू रिक्वायर देयर लेबर, ठीक है। जो लोअर कास्ट वुमेन है उनके लेबर की ज़रूरत है लोगों को भी, ठीक है, जो हायर सेक्शंस हैं उनको ज़रूरत है। तो इस वजह से लोअर कास्ट वुमेन जो हैं उनके पास आप ये कह सकते हो ज़्यादा आज़ादी थी। फिर नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ डाउरी, सती बिकेम अ कॉमन प्रैक्टिस, ठीक है। सो डाउरी एंड सती जैसे जो ईविल प्रैक्टिसेस हैं दैट बिकेम कॉमन एट दिस टाइम, ठीक है। अब नेक्स्ट, बरियल प्रैक्टिसेस। देखो बरियल प्रैक्टिस से क्या होता है, बरियल प्रैक्टिसेस से हमें डिफरेंट फेथ्स के बारे में पता चलता है। अलग अलग तरीका अगर बरी करने का होगा लोगों का तो अलग अलग विचारधाराएं होंगी, ठीक है, अलग अलग फेथ होगा। अब देखो ह्वेनसांग मेंशन्ड 3 ways। फर्स्ट, डेड क्रीमेशन, वाटर बरियल एंड एक्सपोजर इन द वुड्स। तो सो वन थिंग इज़ कि आपने बॉडी को जला दिया, सेकेंड इज़ कि आपने जो बॉडी है उसको वाटर में प्रवाहित कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि आप कोविड के टाइम में भी देखते हो कि कई सारी जो बॉडीज़ हैं वो गंगा में प्रवाहित कर दिया गया था उनको, ठीक है। और नेक्स्ट, एक्सपोजर इन द वुड्स, इसका मतलब यही है कि बॉडी को आपने जंगल में ओपनली रख दिया और उसके ऊपर वाइल्ड बीस्ट और इंसेक्ट्स वगैरह आके उसको फीड कर रहे हैं बॉडी को, ठीक है। तो एक ये हो गया। सो नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द नेचर ऑफ पीपल। तो ह्वेनसांग के अकाउंट से ये पता चलता है कि लोग जो हैं यहाँ पे, लोगों में बहुत करेज है, दे हैव लव फॉर लर्निंग। तो उन्होंने, ह्वेनसांग ने बेसिकली एक पॉजिटिव इमेज दी है लोगों की, ठीक है, कि नेचर, जो लोगों का नेचर है वो बहुत अच्छा है। दे आर करेजियस पीपल, दे हैव लव फॉर लर्निंग, ठीक है। दे आर नॉट डिसीटफुल और ट्रेशरस, मतलब धोखा देने वाले लोग नहीं हैं, ठीक है। दे आर नोन फॉर द पर्सनल हाइजीन, ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। तो इस तरीके की जो हमें डिटेल्स हैं वो ह्वेनसांग के अकाउंट से पता चलती हैं, ऑलराइट। अब नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द रिलीजन। फर्स्ट देखो शेवाइट्स। तो यहाँ पे हमें देखो सोर्सेज क्या है, सोनीपत, मधुबन एंड बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन। सोनीपत कहाँ पे, हरियाणा में। मधुबन कहाँ पे, यूपी। अब देखो मधुबन कॉपर प्लेट से हमें ये भी पता चल रहा था जीनियोलॉजी वर्धन डायनेस्टी की, ठीक है। तो मधुबन इंस्क्रिप्शन और बांसखेड़ा, दिस इज ऑल्सो इन यूपी। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो ज़्यादातर रूलर्स थे वर्धन डायनेस्टी के, हर्षाज एंसेस्टर्स थे, वो बेसिकली डिवोटीज थे या तो लॉर्ड सूर्य के या फिर लॉर्ड शिव के, ठीक है। इनको हम टाइटल से बता सकते हैं बिकॉज दे एज्यूम टाइटल्स लाइक परमादित्य, भक्त, परमेश्वर, ठीक है। तो परमादित्य, देखो नाम में आदित्य आ गया, आदित्य मीन्स सन, ठीक है। तो परम आदित्य, भक्त या परमेश्वर, शिव जैसे शिव से रिलेटेड जो टाइटल्स हैं, ठीक है, सूर्य से रिलेटेड, लॉर्ड सूर्य से रिलेटेड या लॉर्ड शिव से रिलेटेड जो टाइटल्स हैं, ऐसे टाइटल्स जो हर्षा के जो एंसेस्टर्स हैं उन्होंने एज्यूम किए थे। तो इस वजह से हमें पता चलता है कि देवर मेनली शेवाइट्स, ठीक है।
और एंड डिवोटीज ऑफ लॉर्ड सूर्य। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो हर्षा के बारे में इतना हमें पता चलता है। इनिशियली ही वॉज अ डिवोटी ऑफ शिवा, पहले वो जो शिव भगवान है उनके भक्त थे, बट लेटर ही गॉट इंक्लाइन टुवर्ड्स बुद्धिज्म और उन्होंने महायान बुद्धिज्म जो है उसको पेट्रोनाइज किया था। अब इसके बारे में हमें देखो कैसे पता चलता है, इसके बारे में हमें हुआनसेंग के अकाउंट से भी पता चलता है। तो देखो अब देखो दो तरीके के असेंबली जो हैं वो हर्षा ने कंडक्ट करवाई थी, दो तरीके की, एक तो थी कन्नौज असेंबली और एक थी प्रयाग असेंबली। अब याद रखना कि ये जो कन्नौज असेंबली है ये सिर्फ एक बार हुई है 643 AD में, ठीक है, इसके बाद कभी नहीं हुई, सिर्फ एक बार हुई है कन्नौज असेंबली, ठीक है। एंड दिस वाज हेल्ड इन द ऑनर ऑफ हुआनसेंग, तो हुआनसेंग को ऑनर करने के लिए कन्नौज असेंबली रखवाई थी हर्षवर्धन ने, बेसिकली टू पॉपुलराइज महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म के जो महायाना सेक्ट है उसको पॉपुलराइज करने के लिए, हर्षा को ऑनर करने के लिए कन्नौज असेंबली रखवाई गई थी। तो ये हुई थी सिर्फ एक बार 643 AD में, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट इज प्रयाग असेंबली। प्रयाग असेंबली के बारे में ये है कि प्रयाग में हर 5 साल में एक बार ये असेंबली होती थी, ठीक है, हर 5 साल में एक बार, ये याद रखना, प्रयाग में हर 5 साल, प्रयाग 5 ऐसे रख लेना, ठीक है। तो प्रयाग में हर 5 साल में एक बार ये असेंबली हो रही है और इसी को ऐसा बोलते हैं, जो कुंभ जो है, कुंभ की स्टार्टिंग जो है वो यहाँ से हुई थी, ठीक है, ऐसा माना जाता है। तो इन प्रयाग हर्षवर्धन यूज टू सेलिब्रेट रिलीजियस फेस्टिवल्स एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर्स, ठीक है, हर 5 ईयर्स के एंड पे ये असेंबली जो है प्रयाग असेंबली रखवाई जाती थी। कहाँ पे? प्रयाग में। अब प्रयाग क्या है? प्रयाग बेसिकली जो जगह है दैट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है। बाकी ये लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर। तो याद रखना कन्नौज असेंबली और प्रयाग असेंबली के बारे में, ठीक है। कन्नौज असेंबली में हुआनसेंग को ऑनर किया था, महायाना सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म को पॉपुलराइज किया था, एक ही बार हुई थी 643 AD में। प्रयाग असेंबली हर 5 साल में एक बार होती थी, बेसिकली एट द एंड ऑफ एवरी 5 ईयर्स। कहाँ पे? प्रयाग में होती थी, दैट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ऑलराइट। एंड दिस इट इज जनरली सेड दैट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ कुंभ फेयर, ओके। कुंभ फेयर की जो शुरुआत है, कुंभ मेले की जो शुरुआत है वो यहाँ से हो रही है। अब नेक्स्ट इज आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर में ज़्यादा कुछ है नहीं, मेनली लिटरेचर ही है। तो अब देखो हर्षा वॉज नॉट ओनली अ पेट्रन ऑफ लर्निंग बट वॉज हिमसेल्फ अकम्पलिश्ड ऑथर। तो खुद एक अकम्पलिश्ड ऑथर थे, उन्होंने 3 संस्कृत प्लेस लिखे हुए थे। कौन से? रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम्स में कि हर्षवर्धन के 3 प्लेस कौन से हैं? रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। फिर हर्षा के जो खुद के जो कोर्ट पोएट थे बाणभट्टा, ठीक है, इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी? एक तो थी कादम्बरी और दूसरा हर्षचरिता, ठीक है, हर्षचरिता दैट इज द बायोग्राफी ऑफ हर्षा एंड कादम्बरी, ठीक है। तो ये दोनों बुक्स किसने लिखी? बाणभट्ट ने। रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका किसने लिखी? खुद हर्षवर्धन ने, ओके। एंड अनदर इंपॉर्टेंट ऑथर कौन थे? मयूर, ठीक है, इनके टाइम पे। तो मयूर ने मयूर शतक, सूर्य शतक लिखा है। और 2 और स्कॉलर्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है, हरिदत्त एंड जयसिंह, ये भी हर्षवर्धन के टाइम पे थे। तो कंटेम्प्रेरी जो स्कॉलर्स वगैरह हैं, ऑथर्स, वो ग्रेट ऑथर्स वगैरह हैं, वो पूछ सकते हैं कि इस राजा के टाइम पे ये ऑथर थे, इस राजा के टाइम पे ये स्कॉलर थे, ठीक है। सो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट्स वगैरह में पूछे जा सकते हैं, ऑलराइट। तो ये आपको याद रखने हैं। लिटरेचर से रिलेटेड हर्षवर्धन की खुद की जो 3 संस्कृत प्लेज हैं, रत्नावली, नागनंदा एंड प्रियदर्शिका। फिर हर्षवर्धन की जो कोर्ट पोएट है बाणभट्ट, उनसे रिलेटेड 2 हैं, कादम्बरी एंड हर्षचरिता, ठीक है। फिर नेक्स्ट इज मयूर, ठीक है, उन्होंने कौन सी लिखी है? मयूर शतक एंड सूर्य शतक। देन अनदर 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स आर हरिदत्त एंड जयसिंह, ठीक है। ये बेसिकली वर्धन डायनेस्टी के टाइम के इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं, ऑलराइट। अब नेक्स्ट क्या है? डिक्लाइन, ठीक है। वर्धन डायनेस्टी का डिक्लाइन कैसे हुआ? तो वर्धन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बारे में हमारे पास कोई एकदम कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें इतना पता है कि थोड़ा चाइनीज़ सोर्सेज से इतना पता चला है कि एक चाइनीज़ एक रूलर थे, एक एम्परर थे तांग डायनेस्टी के, ताइसंग, ठीक है। तांग डायनेस्टी के एम्परर थे ताइसंग। उन्होंने हर्षवर्धन के रूल के टाइम पे 2 एम्बेसीज भेजी थी, एक तो 643 AD में और एक 647 AD में, ठीक है। 2 टाइम पे एम्बेसी भेजी गई थी, 643 AD में एंड 647 AD में। और इनके अकाउंट से हमें ये पता चलता है कि 643 AD में जब यहाँ पे आए, ठीक है, चाइना से लोग, तो यहाँ पे हर्षवर्धन उनको मिले, बट 647 AD में ये देखा गया था कि यहाँ पे हर्षवर्धन की जगह कोई और रूल कर रहा है, ठीक है। सो ऑन द लास्ट ओकेजन दे फाउंड दैट हर्षवर्धन वॉज नो लॉन्गर अलाइव एंड हिज थ्रोन हैड बीन असर्व्ड बाय समवन एल्स, ठीक है। तो किसी और ने एक्वायर कर लिया था उनके थ्रोन को, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ फोर्सेज फ्रॉम नेपाल एंड आसाम, नेपाल और आसाम की फोर्सेज लेके वो जो असरपर है जिसने हर्षवर्धन को मार के एक तरीके से उनका थ्रोन जो है वो एक्वायर कर लिया होगा, उसको डिफीट कर लिया था चाइनीज़ डायनेस्टी ने, ठीक है। एंड देन दैट असरपर वॉज टेकन एज प्रिजनर टू चाइना, ठीक है, उसको चाइना ले जाया गया। बस इतना पता है हमें डिक्लाइन के बारे में,
ठीक है। तो आप चाइनीज़ के जो सोर्सेज हैं ये वाले, इनके बारे में याद रखना, ठीक है, कि ताइसिंग जो एम्परर थे उन्होंने 2 एम्बेसीज भेजी 643 एंड 647 में। 643 में हर्ष मिले बट 647 में हर्षवर्धन नहीं मिले, ठीक है। कोई और मिला यहाँ पे। तो जो चाइनीज़ जो एम्बेसी आई थी उन्होंने नेपाल और आसाम के फोर्सेस को हेल्प लेके उन्हें उस असरपर को डिफीट करके उसे चाइना ले जाया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट ह्वानसेंग। तो देखो ह्वानसेंग के बारे में ऐसा आ सकता है कि हमें चाइनीज़ ट्रैवलर्स के अकाउंट से हमें क्या क्या डिटेल्स पता चलती है। तो सोसाइटी की बहुत डिटेल्स पता चल रही हैं, ठीक है, कि वहाँ के लोग कैसे हैं और वुमेन का स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल रही है ह्वानसेंग के अकाउंट से। बस इसके अलावा आप ये 2 पॉइंट्स और याद रख लेना जो कि मैंने अभी तक नहीं कराए हैं, ठीक है, कि ही ह्वानसेंग स्पेंट अबाउट 8 years इन द डोमिनियंस ऑफ हर्षा। तो ये पता चलता है कि हर्षा के एम्पायर में ह्वानसेंग ने अपने 8 साल बिताए थे, ठीक है। एंड ऑल्सो द लास्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस लेक्चर, ह्वानसेंग के अकाउंट से हमें पता चलता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है, मेंट फॉर बुद्धिस्ट मॉन्क्स वाज मेंटेन्ड बाय द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस। तो हर्षवर्धन ने 100 गाँव का जो रेवेन्यू है वो ग्रांट कर रखा था, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी के मेंटेनेंस के लिए। तो हर्षवर्धन जो है उन्होंने बुद्धिज़्म को भी प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ किया है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे एंड ओके देन कीप रिवाइजिंग। एक बार मैं और बता देती हूँ कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने पढ़ा है अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, पहले रिवाइज किया था। देन वी टॉक्ड अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, किंग के बारे में बात करी है कि किंग रूल्ड अकॉर्डिंग टू धर्मशास्त्रास, ठीक है। जो बड़े बड़े टाइटल्स हैं लाइक परम भट्टर का महाराजा धीराज, सकलोपथेश्वरा, इस तरीके के टाइटल्स जो हैं वो किंग ने ज्यूम किए थे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में पता चलता है, इसमें फ्यूडेटरीज, सामंत, प्रिंसेस एंड हाई ऑफिशियल्स आते हैं। हाई ऑफिशियल्स जैसे कि महा संधि विग्रहिका, महाप्रतिहारा, सिमांदा, देन महाबलाधिकृता, महाक्षपथलिके, देन न्यायकर्णिका, बंधनकाराधिकृता, देन कायस्थ, ठीक है। इस तरीके के जो ऑफिशियल्स हैं, हायर ऑफिशियल्स, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पार्ट थे। फिर सिविल एंड मिलिट्री डिपार्टमेंट्स वर नॉट सेपरेट, ठीक है। जो प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था वो गुप्ता जैसा ही था। फिर टैक्सेशन के बारे में बताया 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस था, बहुत ज़्यादा हैवी टैक्सेस नहीं थे। रेवेन्यू शेयर बताया मैंने आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड होता था। सोसाइटी के बारे में पता चला हमें ह्वानसेंग के अकाउंट से कि वुमेन का स्टेटस कैसा था। तो वुमेन का स्टेटस डिक्लाइन हो रहा था, स्वयंवर सीज टू एग्जिस्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्वयंवर सीज टू एग्जिस्ट, है ना। री मैरिज नहीं हो सकती थी स्पेशली हायर कास्ट में। फिर डाउरी सती जो है वो कॉमन हो चुकी थी। बरियल प्रैक्टिसेस में 3 तरह की प्रैक्टिसेस जो ह्वानसेंग ने बताई। नेचर ऑफ पीपल, बहुत करेजियस लोग थे, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करते थे, है ना, कोई धोखा वाली बात नहीं थी। फिर रिलीजन के बारे में हमें पता चलता है सोनीपत, मधुबन एंड बांसखेड़ा इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो ये पता चलता है। नेक्स्ट जो हर्षवर्धन है वो खुद पहले एक शैवाइट थे बट ही गॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स बुद्धिज़्म एंड उन्होंने महायाना बुद्धिज़्म जो है उसको एक्सेप्ट किया था और महायाना बुद्धिज़्म को ही बहुत ज़्यादा फैलाया भी था, ठीक है। जैसे कि अभी बताया था कि ह्वानसेंग के अकाउंट से हमें पता चलता है कि 100 गाँव के जो रेवेन्यू है वो डिवोट कर रखा था, ग्रांट कर रखा था किसको, नालंदा यूनिवर्सिटी को। सो असेंबलीज में नेक्स्ट हमने कन्नौज और प्रयाग असेंबली पढ़ी है। कन्नौज असेंबली एक ही बार हुई 643 AD में। प्रयाग असेंबली जो है वो हर 5 साल में होती थी, एट द एंड ऑफ एवरी 5 years, ठीक है। फिर आर्ट एंड कल्चर में हमने लिटरेचर पढ़ा, मेनली जो हर्ष की जो 3 संस्कृत प्लेस थे, रत्नावली, नालंद एंड प्रियदर्शिका, बाणभट्ट की कादम्बरी एंड हर्षचरिता। फिर एक और इम्पॉर्टेंट ऑथर है मयूर, जिसने मयूर शतक, सूर्य शतक लिखी है। अनदर स्कॉलर्स लाइक हरिदत्त एंड जयसिंह। फिर डिक्लाइन में हमने चाइनीज़ सोर्सेज जो तांग एम्परर ताइसंग हैं उनकी जो उन्होंने जो एम्बेसीज भेजी थी इंडिया में, ठीक है, वाइल द हर्षा वाज रूलिंग, उसके टाइम पे 643 और 647 AD में बेसिकली। तो उसके बारे में डिस्कस किया है। 643 में हर्षा मिले, 647 में नहीं मिले। एंड देन असरपर वॉज टेकन एज अ प्रिजनर टू चाइना, ठीक है। फिर ह्वानसेंग के बारे में देखा कि 8 साल उन्होंने हर्षा के डोमिनियंस में, बेसिकली हर्षा को जो एम्पायर वगैरह जो था पूरा उसमें बिताए थे। और यही लास्ट की जो 100 विलेजेस हैं उनका जो रेवेन्यू है वो ग्रांट किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। तो यही था आज के लेक्चर में। और यहाँ पे हमारी जो वर्धन डायनेस्टी है, पुष्यभूति डायनेस्टी है, वो कंप्लीट होती है। दिस वाज ऑल अबाउट द पुष्यभूति डायनेस्टी और वर्धन डायनेस्टी और द एम्पायर ऑफ हर्षा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट पल्लवाज एंड चालुक्यास, ठीक है। सो keep learning and keep revising, and if you really like this lecture then do share this lecture to your friends, and ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, बाय, जय हिंद।